नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरतुन्ना लाइब्रेरी। आज आप सुनेंगे एक ऐसी ऑडियो बुक जो हमारे परिवारों और संस्कारों पर आधारित है। भारत एक ऐसा देश है जहां परिवार को केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह भावनाओं, मूल्यों और परंपराओं का संगम होता है। यहाँ परिवार केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला प्रथम विद्यालय होता है। इस पारिवारिक संसार की सबसे बड़ी विशेषता है अच्छे संस्कार, जो न केवल एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, बल्कि पूरे समाज और देश की दिशा और दशा तय करते हैं। नंबर 1, भारतीय परिवार। एक अद्भुत संरचना। भारतीय परिवारों की पहचान सदियों से संयुक्त परिवार प्रणाली रही है, जहां दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता एक ही छत के नीचे रहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर पीढ़ी, हर उम्र का व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है। इस ढांचे में बुजुर्ग अनुभव देते हैं, माता पिता अनुशासन सिखाते हैं, बच्चे मासूमियत और जिज्ञासा लाते हैं और सब मिलकर संस्कारों को जीवित रखते हैं। भारत में यह माना जाता है कि परिवार एक पेड़ की तरह है, जहां जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं दूर तक फैलती हैं। यह जड़ें होती हैं हमारे संस्कार। नंबर 2, संस्कार। चरित्र निर्माण की आत्मा संस्कार का अर्थ है विचारों और व्यवहारों की वह प्रणाली जो एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है। भारत में शिशु के जन्म से लेकर अंत समय तक 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह आदि। पर आज के संदर्भ में कुछ प्रमुख नैतिक संस्कार जो परिवार और समाज के लिए अनिवार्य हैं। सम्मान देना, बुजुर्गों का आदर करना, छोटे बड़े सभी को सम्मान देना। कर्तव्य बोध, अपने कर्तव्यों को जानना और निभाना। सहयोग और सेवा, दूसरों की मदद करना, सेवा भाव रखना। सत्य और ईमानदारी, अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई रखना। धैर्य और सहनशीलता, परिस्थिति कैसी भी हो, संयम नहीं खोना चाहिए। इन संस्कारों से ही परिवार में संबंधों में मिठास, संवाद में सम्मान और जीवन में संतुलन आता है। नंबर 3, परिवार में संस्कार कैसे आएं? संस्कार सिखाए नहीं जाते, जी कर दिखाए जाते हैं। जब माता पिता खुद आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तब बच्चे बिना कहे ही वैसा ही बनने लगते हैं। कुछ आसान उपाय ज़रूर हैं। हर दिन एक साथ भोजन करें, इसमें संवाद बढ़ता है। बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसी कहानियाँ जीवन के मूल्य सिखाती हैं। घर में बड़े बुजुर्गों को स्थान दें, उनका अनुभव बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनता है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लें। पूजा, त्योहार, परंपराएं बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम जगाती हैं। सेवा और दान के संस्कार दें, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है। नंबर 4, संस्कार से समाज का विकास कैसे होता है? जिस समाज में लोग सच्चे, सहनशील और सहयोगी हों, वहाँ अपराध, भेदभाव, अशांति नहीं होती। भारत के गांव हो या शहर, जहाँ परिवारों में अच्छे संस्कार पनपते हैं, वहाँ सामाजिक एकता मजबूत होती है। नारी सम्मान और सुरक्षा बनी रहती है। बुजुर्गों की देखभाल होती है। बच्चों का बचपन सुरक्षित होता है। शिक्षा और रोजगार के प्रति सजगता बढ़ती है। सद्गुणी नागरिक मिलकर एक विकसित राष्ट्र की नींव रखते हैं। नंबर 5, आज के दौर में चुनौतियाँ। आज परिवारों का आकार छोटा हो रहा है। संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। डिजिटल युग में मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया ने संवाद को कम कर दिया है। काम की व्यस्तता और जीवन की तेज रफ्तार ने बच्चों से संस्कार की जड़ें हिला दी हैं। बच्चे किताबों से नहीं, मोबाइल से सीख रहे हैं। रिश्ते समय के अभाव में कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है संस्कारों को फिर से जीवित करने की। नंबर 6, समाधान। कैसे लौटें संस्कारों की ओर? संवाद को प्राथमिकता दें। हर दिन 15 मिनट पूरे परिवार के साथ बात करें। स्क्रीन टाइम कम करें।
मोबाइल और टीवी की जगह किताबें, कहानियाँ उनको दें। परंपराओं को पुनर्जीवित करें। पर्व त्योहार में बच्चों को भागीदार बनाएं। संयुक्त परिवार को प्रोत्साहित करें। बुजुर्गों को परिवार में स्थान दें। शिक्षा में नैतिकता जोड़ें। स्कूलों में नैतिक शिक्षा विषय अनिवार्य हो। रोज़ एक अच्छे काम की आदत डालें, जैसे पेड़ लगाना, किसी की मदद करना। नंबर 7, संस्कारों से ही संस्कारित समाज बनता है। भारत की पहचान उसकी संस्कृति और संस्कारों से है। अगर हम चाहते हैं कि समाज प्रगति करे, देश विकसित हो, तो इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। हर बच्चा एक बीज है और संस्कार वह जल है जो उसे वट वृक्ष बना सकता है। अगर हर परिवार अपने बच्चे में अच्छे संस्कार रोपेगा, तो आने वाला भारत नैतिक, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। एक भारत जहां परिवार में प्यार हो, समाज में सहयोग हो और जीवन में संतुलन हो। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने परिवार में अच्छे संस्कारों को जीवित रखेंगे। हम स्वयं आचरण से प्रेरणा देंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज देंगे जो सच्चाई, सेवा, सम्मान और संस्कारों की नींव पर खड़ा हो। यही भारत का भविष्य है, यही भारत की शक्ति है और यही भारत की सच्ची पहचान है। याद रखिए, संस्कार किताबों से नहीं, परिवार से आते हैं और अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा करें, तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद कहेंगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार को समय दीजिए और अच्छे संस्कारों को अपनाइए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ, नॉलेज भरी जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।